मैं हूं ममता दुबे और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। मुहर्रम पर्व की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियों के बारे में एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि मुहर्रम को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। सभी जिलों में जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल लगाई जाएगी। जो भी उपद्रवी है उनको लिस्ट लेकर उन पर नजर रखी जाएगी और जो पहले के नामजद हैं उनको भी थाने में आकर अपनी जानकारी देने की बात उन्होंने कही है। जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी पुलिस मुख्यालय। इस रिपोर्ट में इतना ही और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। के बारे में अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। दिनांक 26 जुलाई अर्थात कल लगभग 12:30 बजे कटिहार जिला के बारसोई थाना अंतर्गत बिजली विभाग के कार्यालय पर घटित घटना में वर्तमान में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। उग्र भीड़ में सम्मिलित एक जख्मी सोनू शाह उम्र 26 वर्ष पेशर मानिक चंद शाह साकिन मौलानापुर थाना बारसोई की मृत्यु चिकित्सा के क्रम में केएमसीएच कटिहार में होने की सूचना है। इस प्रकार इस घटना में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक अन्य मृतक का नाम मोहम्मद खुर्शीद उम्र 30 वर्ष पेशर नसीबुल हक साकन छतना थाना कचना ओपी बारसोई जिला कटिहार है। दोनों मृतकों का अंत परीक्षण दंडाधिकारी की उपस्थिति में कराया गया है तथा अंत परीक्षण की कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। मोहम्मद खुर्शीद का अंतिम संस्कार हो चुका है। एक अन्य अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी शीघ्र होगी। एक अन्य जख्मी मोहम्मद नियाज उम्र 30 वर्ष पेशर नौशाद थाना आबादपुर जिला कटिहार चिकित्सारत है। घटना में उग्र भीड़ के हमले में पुलिस पदाधिकारियों, कर्मियों और बिजली विभाग के कर्मियों को भी गंभीर चोटें आई, जिसमें 9 पुलिसकर्मी, 6 बिजली विभाग के कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसमें 1 पुलिस उपाधीक्षक, 4 पुलिस अवर निरीक्षक, 1 महिला दरोगा, 3 सिपाही सहित कुल 9 पुलिसकर्मी और सहायक अभियंता सहित कुल 6 बिजली विभाग के कर्मियों को चोटें हैं। इसके अलावा भी कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आने की सूचना थी। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कटिहार को संयुक्त रूप से घटना की प्रक्रियानुसार विस्तृत संयुक्त प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस पर आगे विचार किया जाएगा। कटिहार जिला में स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। फिर भी कल जो घटनाएं हुई थी उसमें तत्काल पुलिस मुख्यालय के स्तर से 2 कंपनी अतिरिक्त बल, लाठी बल वहां उपलब्ध कराया गया था। 1 कंपनी बल क्षेत्रीय स्तर से भी वहां उपलब्ध कराया गया, जो आगामी त्यौहार के अवसर पर भी वहां पर कंटिन्यू करेगा। आम जनता से अपील है कि किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून को हाथ में नहीं लें तथा शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कटिहार जिला के संबंधित ये हमारा आज का अपडेट था। कटिहार की बात में दरभंगा हम कटिहार की बात करते हैं। दूसरा, पिछली बार आप लोगों ने जानना चाहा था मुहर्रम पर्व को लेकर, तो मुहर्रम पर्व के बारे में मैं जानकारी आपको दे दूं। सभी जगह इसके लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली गई हैं, बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। सभी जिलों के स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। शांति समिति की बैठकें संपन्न करा दी गई हैं। जुलूस के लिए अनुज्ञप्ति निर्धारित शर्तों पर दी जा रही हैं। असामाजिक तथा शरारती तत्वों के विरुद्ध बॉन्ड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। सभी जिलों में जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश से बल तथा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। सभी जिलों के संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थलों पर बल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए QRT, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा की प्रतिनियुक्ति तथा आवश्यक प्रबंधन किए जा रहे हैं। अभी तक की जो बल की डेपुटेशन हुई है उसके बारे में आपको बता दें। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 24 कंपनी जो क्षेत्रीय रिजर्व में रहती है उसको भी त्योहारों के अवसर पर डेप्यूट किया गया है। जो हमारे कांस्टेबल अंडर ट्रेनी हैं उसको भी करीब 7,790
उनको भी विधि व्यवस्था संधारण में ड्यूटी करने और प्रशिक्षण के दौरान जो महत्वपूर्ण एक्सपोजर होता है उसके लिए जो विभिन्न जिलों में तैनात किया गया है। गृह रक्षक के 4,500 बलों को तैनात किया गया है। उसके अलावा केंद्रीय पुलिस बलों की 6 कंपनी हमको प्राप्त हो रही हैं। जैसे ही वो कंपनी प्राप्त हो जाएंगी उनको हम 6 विभिन्न जिलों में तैनात कर देंगे। थैंक यू। देखिए, जो हमने आपको घटना के बारे में जो जानकारी आई कल यथासंभव और यथाशीघ्र हमने उसका अपडेट दिया। आज जो हमारे पास में सूचना आई है उसके आधार पर मैं पुनः आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है और एहतियातन जो कार्रवाई करनी थी उसके बारे में आपको बता दिया है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है डीएम और एसपी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। सर, गोली चलाने को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि गोली पैर पे भी चलाई जा सकती थी, हवाई फायरिंग भी जब तक आप किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो बातें कह रहे हैं उसके कहने के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए डीएम और एसपी। ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे आपको। कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की हत्या की गई है पुलिस के द्वारा, इस पे वो कैसे लगा? नहीं, आप सोशल मीडिया की किसी खास ट्रेंड पे मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे लिए कह पाना मुश्किल होगा। जो अधिकृत बातें आपके सामने रखी थी, कल भी हमने रखी थी, आज भी मैं रख रहा हूँ। स्थिति शांतिपूर्ण है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या किसी भी तरह की बात करने की अगर कोई कोशिश होगी तो हम लोग उसका संज्ञान लेंगे और जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। अभी स्थिति शांतिपूर्ण है। एहतियातन बल की तैनाती है। डीएम एसपी कल से घटनास्थल पर थे और आज वो बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ज्वाइंट रिपोर्ट आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ पर इंटरनेट बैन किया गया है। वैसे वहाँ पे स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है, उसका रिव्यू किया जाएगा। डीएम एसपी रिव्यू करेंगे, आवश्यक होगा तो इसको कम या बढ़ाएंगे। वो ऐसी स्थिति की कोई चिंताजनक बात नहीं है। वहाँ पे स्थिति पूरी तरह तैयारी करके लोग आए थे। ये आपका असेसमेंट मैं आपको कह रहा हूँ। वहाँ की रिपोर्ट आ जाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। कुछ प्रश्न आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। सर, इसमें जांच टीम यहाँ से दो ही है ना? आप सभी जनता